नोबल रील के खास प्रोग्राम खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। अगर यही प्रश्न आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछें कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो दोनों का जवाब एक ही होगा। आज हम कोरोना वायरस के बारे में भारत सरकार का पैकेज और अमेरिकी सरकार के पैकेज की तुलना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या अंतर है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत में हर अच्छे और बुरे काम की शुरुआत उन्हीं के हाथों से होती है। अब कोरोना वायरस के आने के बाद 19 मार्च थर्सडे के दिन वो पहली बार टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाई दिए। उन्होंने लोगों से कहा कि 22 मार्च को एक दिन के लिए एक सिंबॉलिक जनता कर्फ्यू होगा और इसमें तमाम लोगों को अपने घर में बैठना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने एक और सलाह भी दे डाली। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे आप सब लोग ताली बजाकर या थाली बजाकर या शंख बजाकर अपने उन लोगों के लिए जो कि कोरोना के लिए काम कर रहे हैं अस्पतालों में और सरकारी दफ्तरों में, उनको जो है वो प्रेज कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। लोगों ने इसका गलत मतलब समझा। उन्होंने शाम 5 बजे जश्न मनाया, इस तरह का जश्न कि जैसे मोदी जी ने कोरोना को हिंदुस्तान से देश निकाला कर दिया है। जनता को जब ये बताया गया कि मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं, तो उन्हें यह अपेक्षा थी कि मोदी जी कोई लॉन्ग टर्म प्लान बताएंगे कि कोरोना से कैसे मुकाबला किया जाए, और उनकी ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि वो कुछ शॉर्ट टर्म्स मेजर बताएंगे। लेकिन मोदी जी के भाषण के बाद लोगों के हाथ मायूसी आई। वो तो एक घिसा पिटा इलेक्शन वाला भाषण था जिसमें कोई काम की बात ढूंढने से नहीं मिलती थी। इसके बाद प्रधानमंत्री को अंदाजा हुआ कि भारत बहुत जल्द कोरोना के 3rd फेज में चला जाएगा, इसलिए इस तरह की भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। तो 2 दिन बाद वो दोबारा टेलीविजन पे आ गए। अब टेलीविजन पे जब वो आए तो उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को दोहराते हुए, जो उन्होंने नोटबंदी में की थी, कि बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी कंटिजेंसी प्लान के अचानक 4 घंटे में देशबंदी की घोषणा कर दी। नोटबंदी तो खैर एक मामूली सी चीज़ थी, लेकिन देशबंदी एक बहुत बड़ी चीज़ थी और वो इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सके कि इसके नतीजे में जनता को किन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। मोदी जी के पहले और दूसरे भाषण में 2 बड़े अंतर थे। पहला तो उनका 1 दिन वाला जनता कर्फ्यू और दूसरा 21 दिन का लंबा लॉकडाउन। इसी तरह पहले उन्होंने कोई धनराशि, कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया था, लेकिन दूसरी मर्तबा उन्होंने 15,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। मोदी जी सोच रहे होंगे कि 15,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वो भूल गए कि ये 15,000 करोड़ भारत के 130 करोड़ लोगों पे खर्च होने हैं और उन लोगों को 21 दिनों तक घर में बैठना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखें तो ये 15,000 करोड़ की तो कोई अमाउंट दिखाई नहीं देती। केरला भारत का एक छोटा सा स्टेट है। उसने कई दिन पहले 20,000 करोड़ अपने 4 करोड़ लोगों पर खर्च करने की घोषणा की थी। आप खुद सोचिए कि 4 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए 20,000 करोड़ और 130 करोड़ लोगों को कोरोना के संकट से निकालने के लिए सिर्फ 15,000 करोड़, इससे बड़ा तो कोई और जोक
हो ही नहीं सकता था। केरला में जो अमाउंट खर्च हो रही है, हो सकता है मोदी जी को उसका इल्म ही ना हो, उसका ज्ञान ही ना हो, इसलिए कि वो तो बेचारे फकीर आदमी हैं। आजकल पैसे पानी का हिसाब किताब अमित शाह जी के पास रहता है, और अमित शाह पर उनको इतना भरोसा है कि वो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते, ना कोई दखल अंदाजी करते हैं। वरना वो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए जो रकम खर्च हुई है, या पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो रकम खर्च हो रही है, उससे तो कुछ ज्यादा ही खर्च करते हैं। पीएम मोदी के दूसरे भाषण के बाद हो सकता है किसी ने उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया हो कि भाई ये तो बहुत छोटी रकम है, तो उन्होंने अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से कहा कि वो एक बड़ा पैकेज लोगों के सामने पेश करें, और वो बड़ा पैकेज 1,70,000 करोड़ का था। कहने को तो ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना दुनिया भर में खर्च होने वाली पैकेज से करें तो ये बहुत छोटी लगती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं। आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि जो लोग लोकतंत्र में सरकार चलाते हैं वो ज़्यादा गरीब परवर होते हैं, और जो राजा महाराजा होते हैं उनको जनता से कोई हमदर्दी नहीं होती। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि लोकतंत्र में गरीब लोग भी सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी जो किसी ज़माने में चाय बेचा करते थे। और इसका दूसरा कारण ये है कि जो लोग लोकतंत्र में सत्ता पे रहते हैं उन्हें हर 4-5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए, लोगों के सामने जाने के लिए चाहे न चाहे कुछ न कुछ पब्लिक कल्याण का काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं करेंगे तो जनता को जा करके दोबारा कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता का कुछ न कुछ भला हो ही जाता है। कोरोना की महामारी ने जनता की इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया। अब आप अगर प्रति व्यक्ति खर्च को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि कतर के राजा ने सबसे बड़ी घोषणा की। वहाँ पर हर सिटीजन पर, हर नागरिक पर 6,18,000 रुपये खर्च होंगे। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है जहाँ पर 5,48,000 रुपये खर्च होंगे, और अमेरिका जिसने सबसे ज़्यादा धनराशि की घोषणा की है उसमें भी प्रति व्यक्ति पर पर्सन सिर्फ 4,55,000 रुपये खर्च होंगे। लेकिन अगर आप इसका मुकाबला हिंदुस्तान से करें तो एक आदमी के हिस्से में सिर्फ 1,200 रुपये आते हैं। 1,200 रुपये आप समझे, 21 दिनों तक लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1,200 रुपये। वैसे निर्मला सीतारामन के बजाय अगर अमित शाह फिनांस मिनिस्टर होते तो वो आकर ये घोषणा करते कि देखो ये धनराशि सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिनका नाम एनआरसी के रजिस्टर में होगा। घुसपैठियों पर इसमें से 1 पैसा खर्च नहीं होगा। उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि चील कौवे उनसे अपनी भूख मिटाएं और उनके पेट भरने का पुण्य अमित शाह के खाते में लिखा जाए, अमित शाह को उसका पुण्य प्राप्त हो जाए। अब आइए उस कंपैरिजन की तरफ जहां से हमारी बात शुरू हुई थी। भारत का पैकेज अमेरिका के मुकाबले सिर्फ 1.1% है। हमारा देश गरीब जरूर है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि इतना कम पैसा इस महामारी पर खर्च किया जाए। ये दरअसल हमारे शासकों का स्वार्थ, उनकी कठोरता और उनकी कंजूसी का जीता जागता
सबूत है। हिंदुस्तान की टोटल इकोनॉमी 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका इससे 100 गुना बड़ा नहीं है। अमेरिका की टोटल इकोनॉमी 21.44 ट्रिलियन डॉलर है। इस तरह 10 गुना का भी फर्क नहीं बनता। लेकिन अगर आप इस पैकेज को कंपेयर करें तो 1 और 100 का फर्क बनता है। अब आप भारत की जनसंख्या को देखें। भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं और अमेरिका में सिर्फ 30 करोड़। इसके बावजूद अमेरिका ने अपनी टोटल इकोनॉमी का, जो भारत से तकरीबन 8 गुना बढ़ी है, 10% निकाल दिया ताकि उनको कोरोना से बचाया जा सके। हिंदुस्तान के पास एक तो इकोनॉमी कम है और दूसरे जनसंख्या ज़्यादा है। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारा प्रतिशत अमेरिका से ज़्यादा होता। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, आप सरप्राइज होंगे कि हमारी टोटल इकोनॉमी का सिर्फ 0.94%, यानी कहाँ 10% से ज़्यादा और कहाँ 1% से कम कोरोना के लिए खर्च किया जा रहा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार को अपनी जनता से कितनी सहानुभूति है, कितनी हमदर्दी है। कोरोना वायरस ने एक काम तो ये किया कि मोदी सरकार के चेहरे पर पड़ा गरीब परवरी का पर्दा नोच कर फेंक दिया। अब देखना यह है कि जनता की आंखों पर जो मोदी भक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है वो कब उतरता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।